संगत समाज और की हम अवधारणा या कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़ी आबादी है, इनके माता पिता जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उतने सचेत नहीं है, शिक्षा के प्रति सचेत नहीं है। तो हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आप सबका दायित्व है कि आप बच्चों के साथ जो कि आत्मीय संबंध रखें। बिना आत्मीय संबंध के आपका बच्चों से लगाव नहीं होगा, बच्चे आपसे भी दूरी बनाएंगे। जो एक समस्या है तो विद्यालयों में बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, जो हमारी उपस्थिति की है प्रॉब्लम है कि बच्चे उपस्थित कम हो रहे हैं स्कूलों में। यदि आप आत्मीय संबंध बनाएंगे बच्चों के साथ, निश्चित रूप से बच्चों की उपस्थिति आपके स्कूलों में बढ़ेगी। उनको भी आपको समानुभूति या सहानुभूति, दो शब्द हैं एथिक्स में नैतिकता में। अगर सहानुभूति की आप बात करेंगे तो आपके मन में यही विचार आएगा कि जो बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे गरीब परिवार के बच्चे हैं। लेकिन जब आपके अंदर समानुभूति का शब्द आएगा तब यह मानेंगे नहीं जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह हमारे ही बच्चे हैं। तो अपने बच्चों में और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। हम सबका कर्तव्य है कि इतनी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। आज चाहे वह स्कूलों का भौतिक रूप से 19 पैरामीटर के माध्यम से स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, या स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता या प्रिंट रिच सामग्री, चाहे जो भी सामग्रियां हों, विद्यालयों में पहुंचाई भी जा रही है। और प्री प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है, यह आपको जो कि खेल आधारित गतिविधि आ रहा है आदि कार्यक्रमों पर जो है कि इन बच्चों को जो आपको लर्निंग देना है, किसी तरह से आपको बच्चों को जो है कि दबाव नहीं बनाना है। जो पहले हमारी शिक्षा जो है कि शिक्षक केंद्रित थी, नई शिक्षा नीति में वह छात्र केंद्रित बनाई गई कि कहीं भी शिक्षण जो कार्य चल रहा है उसमें मुख्य भूमिका में हमारे बच्चे रहेंगे, छात्र रहेंगे। अगर मुख्य भूमिका में बच्चे रहेंगे तो उनको सीखने का आप मौका देंगे। सिर्फ शिक्षक ही नहीं पढ़ा के चला जाएगा। जब छात्र केंद्रित होगी तो आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लाएंगे, या जो TLM है, जो प्रिंट रिच सामग्री है, उनके माध्यम से आप बच्चों को शिक्षित देंगे और बच्चों में जो है कि आपके साथ आत्मीयता का भी विकास होगा। और जो प्रिंट रिच या जो TLM की सामग्री का जो स्कूलों में किया गया है, बच्चे खुद बनाएंगे तो बच्चों में व्यावसायिकता का भी विकास होगा, या वैज्ञानिक रुचियों का विकास भी होगा। तो राइट बंधु एरोप्लेन का जो हवाई जहाज का जो कि लोग किए, उनके मन में पहले खेल के खिलौने के रूप में प्रवृत्ति आई थी कि हम ऐसा ही करेंगे, खिलौने बनाए। बाद में धीरे धीरे उसको जो है कि साकार किए और तब जाके जो है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ाया गया। तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियों से हमारे जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक गतिविधियों का भी बढ़ावा होगा। और पूरे भारत में, पूरा भारत, अगर प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व में जाना गया तो अपनी शिक्षा की बदौलत जाना गया। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे हमारे महान शिक्षा के केंद्र थे, और उसमें पढ़े हुए जो है कि चाणक्य, पाणिनि, वराहमिहिर, चरक जैसे महान विद्वान पैदा हुए, जिनके ज्ञान की बदौलत जो यूरोप में आप सुने होंगे पुनर्जागरण का काल आया, उसमें बहुत से जो है कि वहाँ की गतिविधियों में जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया। वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में अगर भारत विश्व में अपनी छाप को छोड़ चुका है तो अपनी शिक्षा की बदौलत ही भारत छोड़ा, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय अर्थव्यवस्था हो, तो उसमें भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और जो वर्तमान पीढ़ी आज के स्कूलों में पढ़ रही है, इन्हीं बच्चों के कंधों पर जो है कि देश का भविष्य निर्भर करेगा। तो हम सबका यह परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और सर को हम